दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो, और साथ ही साथ इसका डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना आज का ले रहे हैं करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2019 से 27वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। ठीक है, 5 जनवरी 2019 से 27वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये पुस्तक मेला लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 13 जनवरी तक जो है इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 5 जनवरी से शुरू हो चुका है जो कि 13 जनवरी तक रहेगा। इस वर्ष का विषय क्या रखा गया है, यानी कि थीम क्या है? तो रीडर्स विथ स्पेशल नीड जो है इस वर्ष का जो है इसका विषय रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको बस विषय पता होना चाहिए, यानी कि थीम याद होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट सिंगापुर द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी जो एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट सिंगापुर ने एक जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 जारी किया है उसमें पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों का जो है याद रखिएगा। बेसिकली जो ये लिस्ट इन लोगों ने जो ये इंडेक्स जारी किया है, जो लिस्ट जारी की है, जो रैंकिंग जारी की है, ये 21 राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर जो है आधारित है। ठीक है, तो टॉप 3 याद रखिएगा जहाँ पर कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 में कौन सा राज्य पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे नंबर पे, इस टाइप का एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और अमरावती। ठीक है, आने वाले टाइम में अमरावती जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। फिलहाल में हैदराबाद में ही जो है काम वाम चलता है। जिले 13 हैं आंध्र प्रदेश में। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन और मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। इसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति C प्रवीण कुमार अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। सीटों की अगर बात करें तो विधान परिषद के लिए 58, विधानसभा के लिए 175, राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश से। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में NGT ने अवैध खनन रोकने में असमर्थ किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि मेघालय में। NGT ने मेघालय पे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। याद रखिएगा, क्योंकि मेघालय सरकार जो है वो अवैध खनन रोकने में पूरी तरीके से जो है असमर्थ है। ठीक है, अवैध खनन जो है यहाँ पर नहीं रुक पा रहा है। अभी हाल ही की जो घटना है आप लोगों ने पढ़ी होगी या फिर टीवी में देखा होगा। मेघालय के जयंती हिल्स में जो है कुछ मजदूर फंस गए थे, करीब 15 मजदूर थे। ठीक है, वो लोग जो है 370 फुट जो है अवैध खनन में फंस गए थे। ठीक है, तो 370 फुट जो है गहरा था ये अवैध खनन, और इसके अंदर ये कोयला निकालने गए थे, लेकिन अचानक से अंदर पानी भर गया जिसकी वजह से ये लोग जो है अंदर ही फंस गए। ठीक है, तो अभी तक जो है इनको नहीं निकाला जा सका है। तो जब ये घटना हुई, सामने आई, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है जारी की गई जिसके अनुसार ये कहा गया कि यहाँ पर जो भी ज़्यादातर जो खदानें हैं कोयला की वो अवैध हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है NGT ने इस पे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 4 जनवरी 2019 को इस पर जो है ये जुर्माना लगाया गया है। मेघालय की हम बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलांग है और 11 यहाँ पर जिले हैं। इसी तरीके से गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल हैं तथागत रॉय, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद याकूब मीर मुख्य न्यायाधीश हैं मेघालय के। सीटें हैं विधानसभा के लिए 60 सीटें, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए है 2 सीट। अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर है 75.48%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि 4 जनवरी से राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि कटक में। ठीक है, 4 जनवरी से राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कटक में किया जा रहा है। कटक कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में के कटक में जवाहर लाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 4 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये 80वां संस्करण है इसका, तो संस्करण जरूर याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन होगा ये 4 जनवरी से शुरू होकर 9 जनवरी 2019 तक रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जिले हैं 30, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक।
मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति के एस झावेरी उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं। सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए 147 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 21 सीटें हैं। ठीक है, तो ये है हमारा उड़ीसा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके पड़ोसी जो राज्य हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी जो सीमा है वो कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की कि पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसने हाल ही में CBIP पुरस्कार जीता है। तो कौन से राज्य की परियोजना है ये? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश की ये परियोजना है। ठीक है, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश की परियोजना है। याद रखिएगा कि इसको जो है पुरस्कार मिला है इस परियोजना के क्रियान्वयन और इस पे जो है निगरानी रखने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को जल संसाधन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन की श्रेणी में इसको ये पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पोलावरम परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। विभिन्न जो है यहाँ पर बांध का एक निर्माण हुआ है गोदावरी नदी पे। ठीक है, जिसका इस्तेमाल की सिंचाई से लेकर हर चीज़ में लगभग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 के तहत भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, विजय माल्या जो है वो पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी बन गया है भारत का। ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 के तहत ये जो बिल था ये देश के जो विभिन्न आप लोगों को पता होगा कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, बैंकों से बहुत ज़्यादा जो है लोन वगैरह लेते हैं। वैसे में हमने देखा है पिछले साल हमने काफ़ी जो लोग ऐसे देखे जो कि पैसा नहीं चुका पाए और विदेश भाग गए। तो उन्हीं के लोगों को रोकने के लिए या फिर नकेल कसने के लिए उनके लिए जो है भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 जो है लाया गया था, जिसके तहत जो है सरकार के पास कुछ ऐसे अधिकार आ जाएंगे कि पहले की तुलना में अब जो है जो भी अपराधी हैं वो भागना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उनको उनका जो है पूरी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जो भी अपराधी भाग गया है इस बिल के तहत उसकी संपत्ति पूरी पूरी जब्त की जा सकती है। ठीक है, और भी जो है कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है। भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 में याद रखिएगा कि वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, यानी कि उन्हीं व्यक्तियों को जो है इसके तहत सजा दी जा सकती है या फिर केस किया जा सकता है जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड किया हो। ठीक है, अगर इससे कम का फ्रॉड है तो फिर वो जो है भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7वां पॉइंट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बनाने का दावा किया है। ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब बनाने का दावा कौन से देश ने किया है? इसका सही आंसर है चीन ने। ठीक है, अभी चीन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि उसने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना लिया है। ये बॉम्ब जो कि रूस और अमेरिका के बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसका कहना है कि अगर चीन की तरफ से हम लोग माने इस चीज़ को तो चीन का कहना है कि ये जो बम है ये परमाणु हथियार के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जो सबसे खतरनाक जो है बम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8वां पॉइंट है हमारे पास 8वां क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2018 में कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है अभी एक रिपोर्ट जारी की है, उसने ये कहा है कि उसने वर्ष 2018 में 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का मतलब ये हुआ कुछ ऐसे स्मारक हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन काल के बने हुए हैं लेकिन अब वो लगभग ख़त्म होने की जो है कैटेगरी में आ चुके हैं कि लगभग जो है पूरा तरीके से ख़त्म ही हो चुके हैं। तो उन लोग को उन स्मारकों का या फिर उन अवशेषों का संरक्षण करने के लिए जो है ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इस तरीके का मतलब जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करता है ताकि उनकी देखरेख और रखरखाव का काम किया जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं 6 स्मारक उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हाथी खाना की हवेली जो कि आगरा में है, आगा खान की हवेली ये भी आगरा में है, तो 2 आगरा के हो गए। इसी तरीके से नागपुर उच्च न्यायालय की बहुत पुरानी इमारत है उसका नाम भी इसमें शामिल है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिले में एक विष्णु मंदिर है, इसका नाम इसमें है। राजस्थान के जो है
अलवर जिले में नीमराणा बावड़ी है, तो इसका नाम भी जो है इसमें शामिल है। इसी तरीके से उड़ीसा के बोलनगिर जिले में रानीपुर झरेल में मंदिरों का एक समूह है, तो इसका नाम भी इसमें शामिल है। तो टोटल मिला के 6 स्मारक हैं जिनको कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक बार सुनने में या फिर देखने से समझ में नहीं आएगा, एक बार इसको रीडिंग करिएगा और बाद में रिवाइज जरूर करिएगा, आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा देश 31 जनवरी 2019 को अरब लीग की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है, भारत जो है वो 31 दिसंबर 2019 को अरब लीग की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, इसमें जो है जो भी पश्चिमी एशिया के जो विभिन्न देश हैं, जिसमें कि मिस्र हो गया, इराक हो गए, सऊदी अरब और लेबनान निधि शामिल होंगे। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, जो ये बैठक है, इसका आयोजन करने का मेन उद्देश्य ये है कि भारत और खाड़ी देशों के बीच में संबंधों को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, तो 31 जनवरी 2019 को ये बैठक होगी। तो निश्चित तौर पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में एक बार फिर से। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में स्वदेश में विकसित A-100 रॉकेट को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपने शस्त्रागार में A-100 रॉकेट को शामिल किया है। याद रखिएगा कि ये जो इसकी जो रॉकेट है ये पूरी मतलब स्वदेश में बनी हुई है, पाकिस्तान की मिसाइल है, ये पाकिस्तान ने खुद बनाई है ये रॉकेट। ठीक है, ये जो रॉकेट है ये पाकिस्तान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई है। इसकी जो मारक क्षमता बताई जा रही है वो लगभग 100 किलोमीटर बताई जा रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। 28 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए किस विषय पर एक पुस्तिका जारी की गई? ये पहला क्वेश्चन था आपके लिए। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी वाला, यानी कि साइबर सुरक्षा। ठीक है, साइबर सुरक्षा पे जो है एक पुस्तिका गवर्नमेंट की तरफ से जो है जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि साइबर जो क्राइम है उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, तो इस बुक में वही सब चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है बच्चे होते हैं साइबर क्राइम के। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बता रखा था काफ़ी अच्छे से, मैंने इसको बताया, एक एक पॉइंट करके बताया था। सेकंड क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया है? तो कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने पूरा जो है इसके बारे में बताया था, फिर भी कई लोगों ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं जिनके आंसर। पहला है कि 3 जनवरी 2019 को देवेंदु पालित का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध थे? कमेंट करके मुझे बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। भारत के हो गए यहाँ पर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।